तो आज डेट हो रहा है 2 मई, ऑलमोस्ट 4 महीने खत्म हो गए 2025 के। अभी तक कोई भी ऐसा कोई बहुत अच्छा मंथ रहा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो। तो आई एम प्लानिंग कि मई का मंथ थोड़ा अच्छा हो सकता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी थोड़ा रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आने स्टार्ट हो गया, तो उसको हम कैच कर सकते हैं। So in this video, I'm going to talk about all about that momentum stocks. Like अप्रैल में first of all, I'm going to talk about कितने ट्रेड्स लिए, मेरी क्या गलतियां थी, स्टॉप लॉस हिट हुए, कहाँ पे मैंने पोजीशंस बनाया, क्या एनालिसिस था, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मई के जो मंथ अभी जो मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मेरी व्यूज क्या है स्मॉल कैप के ऊपर, मैं कहाँ पे ट्रेड्स लेना स्टार्ट करने वाला हूँ, कहाँ पे मैं रिस्क इंक्रीज करूंगा, कब मैं रिस्क डिक्रीज करूंगा, और कैसे स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में प्रीफर करूंगा रखने के लिए फॉर दिस होल मंथ। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। राइट, आई होप तो स्क्रीन विजिबल होगा, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट मंथ रहा कैसा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाऊं लास्ट मंथ का, तो लुक एट दिस। अगर आप देखोगे तो मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड। उसके बाद अगर लास्ट वीक बात करूँ तो लास्ट वीक इट वाज मतलब यार सेम डोजी कैंडल था, ऊपर गया फिर से नीचे गया, तो कहीं क्लियर डायरेक्शन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशंस था, ऊपर किया फिर ऊपर से सेल ऑफ आया, नीचे और सेम लेवल पे जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये है लास्ट मंथ का कैंडल। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक स्टॉक में मैंने ट्रेड करा था। ओवरऑल अभी मेरी पोर्टफोलियो जो लास्ट मंथ की है दैट वाज इन ड्रॉ डाउन ऑफ 0.5%। सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और वो भी ट्रेड एक लॉस में रहा था। कौन सा ट्रेड था? तो ट्रेड वॉज दिस, गोदरेज इंडस्ट्रीज में मैंने ट्रेड करा था। रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो आई टुक दिस ट्रेड समवेयर एट दिस लेवल, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। क्या देख के मैंने ट्रेड किया था ये चीज़ समझो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, चुपचाप जाके बाय मत कर लेना, राइट। देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि इसमें लॉस हो सकता है आपका। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स सारे हट गए, तो मेरे को ऐड करने दो। हाँ जी, एक मिनट यार। हाँ जी, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज एक कंप्लीट अप ट्रेंड, एक अच्छे अप ट्रेंड में था मार्केट। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, राइट। फिर सेम लेवल से कमर करेक्शन करके नीचे आया। तो जब ग्रीन कैंडल बना था ना, तो आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ पे एक बायर्स इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल में देखोगे तो वॉल्यूम एक अच्छी थी, देन आई थॉट कि ये जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी इसमें क्रिएट किया गया है और मेरा सेटअप भी इसमें फॉर्म हो रहा था एट द सेम टाइम। अगर मैं ड्राइंग्स हटा दूँ, चार्ट को क्लीन कर दूँ, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा, राइट। वो भी नीचे होंगे, सेम इस लेवल पे भी सेलर्स ने यहाँ पे भी सेल किया होगा पूरे स्टॉक्स को। एक बार यहाँ पे सेल किया होगा, काफ़ी सारे सेलर्स ऐड हुए होंगे, फिर से यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए होंगे, तो सेल किया होगा। अब लुक एट दिस, ये जब यहाँ से यहाँ तक क्रैश आया होगा, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा कितने अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे, बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट्स में होंगे। एंड लुक एट दिस, ये जब एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी पोजीशंस को राइड कर रहे थे, आप बहुत प्रॉफिट में हो, बट आप समझो कि आप 20-25-30% प्रॉफिट में हो, और विद इन अ सिंगल वीक मतलब 2 से 3 दिनों में आपका 30% का प्रॉफिट आ जाए 5%, मतलब समझो कि 25% का प्रॉफिट चला गया है। तो आप उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी क्या बोलेगी? आपका प्रॉफिट, व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका प्रॉफिट आप इमेजिन करो 30% था, राइट। अब जो वहाँ पे बायर्स ने 2 से 3 दिनों में कमाल किया, उसमें आपका समझो प्रॉफिट आ गया है 5% पे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? आपकी साइकोलॉजी होगी अगर यार अब ये और थोड़ा ऊपर आता तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट हो, यही हो सकता है। और जो यहाँ पे बायर्स जिन्होंने ऐड किया होगा, अब तो एक बायर्स तो इसमें ऑलरेडी पोजीशंस बना लिए विद ग्रेट वॉल्यूम, जो भी एक बड़े प्लेयर था कम प्राइस पे उन्होंने बाय किया, पोजीशंस बना लिए। तो मेरे जैसे काफ़ी सारे और भी बायर्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि यार मेरे को पोजीशंस बनानी है, तो दे वर लुकिंग कि इसमें कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ पे बने या फिर कुछ ब्रेकआउट हो तो मैं बाय करूँगा। तो एक वो बायर्स वेट कर रहे थे, सेलर्स ऑलरेडी इसमें पोजीशंस जो था वो रिवर्स करने के लिए अब रेडी हैं। अब तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, सेम यही वाले कैंडल था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो आई थॉट कि यार अब इस टाइम यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी इसने ले चुका था, तो देन आई थॉट कि मार्केट अब अगर यहाँ से ऊपर यहाँ पे निकलता है तो एक मोमेंटम आ सकता है इसमें। सो बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने यहाँ पे सवेरिस कैंडल के ऊपर मैंने पोजिशंस बनाया। तो इट वॉज अप अराउंड 2%, इसमें अप भी मेरा प्राइस से 2-2.5% ऊपर भी था। फिर 2 से तीसरे दिन में मेरा फिर से नीचे आके लाइक इट हिट माई स्टॉप लॉस। तो मेरी जो एक गलती इसमें हुई है दैट इज़ ये ऑलरेडी 3% ऊपर था, मार्केट सिचुएशंस खराब थी, तो आई वुड हैव एग्जिटेड ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट। बट मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे ये रूल होती है दैट जब तक स्टॉक 5% ऊपर ना जाए मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट नहीं करता हूँ। मैंने रूल्स फॉलो किया, बट आई वुड हैव, बट वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता ना यार। वुड और कुड मतलब
अब होने के बाद तो बहुत इजी है बोलना कि मैं इसका आस्क कर लेता, बट जिस टाइम हो रहा था उस टाइम तो मैंने नहीं किया. आई फॉलोड माई रूल्स. आई वुड से दिस इज़ द गुड पार्ट. उसके बाद अभी और ये नीचे आ गया है, बट द स्टॉक इज स्टिल इन माई वॉच लिस्ट. अगर यहाँ पे फिर से कुछ मुझे एंट्री के लिए कुछ दिखता है तो आई मे ट्रेड इन दिस स्टॉक. कोई भी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक इट एज एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और एनीथिंग. तो अब बात करते हैं हम अगले वीक का, हाउ आई एम प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वीक. अब मेरे को नेक्स्ट वीक में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ. तो उसके पहले मेरे को स्मॉल कैप देखना होगा, मिड कैप देखना होगा. तो लुक एट दिस, यहाँ पे भी सेम टाइम ऑफ सेटअप बन रहा है. मार्केट अप ट्रेंड में था, करेक्शन आया, पिछले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा करेक्शन आया. यहाँ पे एक बार बायर्स ने ट्राई भी किया ऊपर ले जाने का, फेल्ड, नीचे खुलता है फिर ऊपर आ गया. अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे 2 कैंडल्स ऑलमोस्ट एक वीक साइडवेज थे इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे समवेयर. दूसरे वीक भी यहीं पे साइड है. तो व्हाट डू यू थिंक? अब यहाँ पे जो है, अब इन सेलर्स में जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में है और इन बायर में जिन्होंने रिसेंटली पोजीशंस बनाया है, राइट, अब इन दोनों में चल रहा है फाइट. यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आ जाए, यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि आप रिवर्सल यहाँ पे लाएं. तो अब व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि यहाँ पे एक कैंडल और अगर साइडवेज रहता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके कुछ ब्रेकआउट देता है, तो आई माइट एंटर, आई माइट मेक पोजिशंस और मैं कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा रिस्क को अपने इंक्रीज करूंगा. तो दिस वाज माय ओवरऑल फॉर नेक्स्ट वीक. क्या स्टॉक्स है वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ वॉच लिस्ट में, बट हाँ, दिस इज़ माय ओवरऑल प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. और मैं क्या बता सकता हूँ, तो रिस्क मैं कब इंक्रीज़ करूँगा ये मैंने बता दिया कि अगर इस वीक भी मार्केट सेम जोन में रहता है, राइट, जैसा कि अगर आप देखोगे तो पिछले 2 हफ्तों में यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है. सेलिंग प्रेशर मतलब क्या होता है, जिन्होंने ऑलरेडी पॉजिटिव में है, मार्केट रिवर्स हो रहा है तो दे आर ट्राइंग कि और इसको नीचे गिराए. अगर वो नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पे सेलर्स गिव अप करेंगे. ये जो सेलर्स थे वो अपने पोजीशंस को रिकवर करेंगे. बायर्स जो ऑलरेडी जो वेट कर रहे थे कि मार्केट रिकवर हो, वो यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे. तो डिमांड क्रिएट होगा, तो डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा. आपको ये चीज़ समझना होगा कि डिमांड और सप्लाई कब क्रिएट होता है, कब नहीं क्रिएट होता है. कमिंग बैक टू द डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे लुक एट दिस. यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट था, मार्केट नीचे आ रहा था, वन से ट्राइड की ऊपर जाए बट फिर से नीचे आ गया, अगेन इट रिवर्स्ड और फिर से यहाँ पे समवेयर एक कंसोलिडेशन हो रहा है. तो आई एम वेटिंग फॉर ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन. अगर यहाँ पे छोटा सा कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद अगर यहाँ से कुछ निकलता है तो आई माइट ट्रेड इन दिस स्टॉक, बट अगर कुछ नहीं होता है तो आई नॉट बी ट्रेडिंग, राइट. और स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स इन माय वॉच लिस्ट व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर. ऑब्वियसली मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वो अपडेट कर दूंगा. तो इफ़ यू वांट टू वॉच, you can follow me on my Instagram, you can watch my Instagram, right, you can watch my Instagram stories, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा. सो दिस इज़ माई ओवरऑल प्लान. लास्ट वीक कैसा, तो लास्ट वीक अभी लास्ट मंथ ओवरऑल अभी लॉस में ही है. आई एम प्लानिंग कि मे की मंथ अगर अच्छी होती है तो आई माइट ट्रेड विद अ गुड रिस्क. अगर जैसे अकॉर्डिंग टू द प्लान होता है तो आई माइट ट्रेड एंड आई माइट मेक प्रॉफिट्स. तो जो भी होगा बहुत से प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, सभी कुछ मैं शेयर करते रहूँगा. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.